अक्सर हम कहते हैं ना, फ़्लाइट मिस हो गई, सफ़र पे जाना था, मामला उस तरह बन नहीं सका। यकीन करें, आपकी हिफाजत पहले ही लिखी जा चुकी होती है, इसलिए वो मामला पेश आता है। लिहाजा कोई फ़्लाइट कभी छूट जाए, गम ना करें, क्योंकि अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली कभी भी नहीं होता। उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत हमेशा होती है, ज़रूर होती है। जब हमारी दुआएं कभी पूरी नहीं होती और हम बहुत डेस्परेट होते हैं, डेस्परेट होकर कोई चीज़ अल्लाह से बार बार मांग रहे होते हैं और हम उसमें खैर नहीं मांगते, हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा, ये काम तो इतना छोटा सा है, अल्लाह ताला के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ौरन काम हो सकता है। हम लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अलीम व खबीर है, वो जानता है कि अपने बंदे को कब देना है, क्या देना है, किस मोमेंट पर देना है, कितना देना है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं का जवाब 3 खूबसूरत तरीक़ों से नाज़रीन कराम देता है। हमने उलमा कराम से यही सुना है। उसके नवाजने का पहला तरीका ये है कि वो हाँ कह देता है और हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें अता कर देता है। दूसरा तरीका ये है कि वो ना कहता है और हम जो कुछ मांग रहे होते हैं उससे हमें बेहतर अता कर देता है। और फिर तीसरा तरीका ये है कि वो कहता है इंतज़ार करो कि मैं इससे कहीं ज़्यादा बेहतर शय तुमको अता करूँगा जो तुम मुझसे मांग रहे हो। मौला अली का कौल है कि अगर अल्लाह तुम्हारी कोई दुआ फ़ौरन कबूल फरमा लेता है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा होता है, और अगर अल्लाह तुम्हारी दुआ ताख़ीर से कबूल फरमाता है तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा होता है। और अगर तुम्हारी कोई दुआ पूरी हो ही नहीं रही तो समझ जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें आज़मा रहा है। हम अगर अपनी ज़िंदगी से ये अगर मगर निकाल दें तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये अगर मगर काश चूँकि इसकी बहुत कोई अहमियत नहीं है। तो सोचिए कि जो हो गया अल्लाह के हुक्म से वही होना था, वही हो के रहेगा, वही मुकद्दर था। मुकद्दर अच्छा हो तो समंदर के बीच बहते हुए एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर, तख्ते पर भी जान बचनी हो तो बच जाती है, और अगर मुकद्दर ख़राब हो तो टाइटैनिक जैसा आलीशान जहाज़ भी डूब जाता है, जिसके बारे में कहा गया था कि ये मुमकिन ही नहीं कि ये जहाज़ डूब जाए, लेकिन जो मुकद्दर में था वो हुआ और फिर उसी मुकद्दर ने तारीख़ लिख दी।